आलोकी के रहते हुए शिवन्या को कभी भी अपनों की कमी महसूस नहीं हुई। कहने को तो आलोकी शिवन्या की दासी थी, लेकिन उसकी सहेली से कम नहीं थी। शिवन्या कभी भी आलोकी की कही हुई बात नहीं टालती। एक दिन दोनों मंदिर में बैठी आराम से एक दूसरे से बातें कर रही थी। आज हमारे नागलोक में कितना सुकून है, चारों तरफ कितनी शांति है, कोई परेशानी नहीं है। जहाँ शिवन्या नागरानी हो वहाँ भी भला कोई परेशानी हो सकती है क्या? आप कोई भी परेशानी होने से पहले ही उसका निवारण कर देती हैं। तुम्हें तो बस हमारी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। हम जो भी करते हैं अकेले नहीं करते, उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा ही होता है आलोकी। आपको भी तो बस हमारी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है, वरना आज के समय में कौन सी ऐसी नागरानी होगी जो अपनी दासी की तारीफ करे? आज तो बोल दिया, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। तुम हमारी दासी नहीं बल्कि हमारी साथी हो। तुम्हारे सिवा और है ही कौन हमारा जिसे हम अपना कह सके। हमें अपने जीवन में इतना ऊंचा स्थान देने के लिए धन्यवाद नागरानी। आलोकी और शिवन्या आपस में बातें कर रही थी। तभी उन दोनों की नजर नागलोक की नागिन रशिका पर जाती है, जो कि अकेले बीच सड़क पर चली जा रही थी। आलोकी और शिवन्या उसे कई आवाज देती हैं, लेकिन वो किसी की भी बात का जवाब नहीं देती, जिस पर दोनों उसके पीछे जाती हैं और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। रशिका, कहाँ जा रही हो तुम? हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को अनसुना कर आगे चली जा रही हो। किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या? नहीं नहीं नागरानी, हम किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं है, बस हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। हम यहाँ बहुत अकेला महसूस करते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। रशिका, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये हमारा नागलोक है और तुम एक नागिन हो। अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है तो कहाँ लगेगा? हमें लगता है तुम आवश्यकता से ज्यादा सोच रही हो। नहीं आलोकी, हम आवश्यकता से ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, बस हम किसी चीज की तलाश में हैं। जिस दिन हमें वो चीज मिल जाएगी उस दिन हम भी सबकी तरह हंसने और बोलने, नाचने गाने लगेंगे। हमारे रहते हुए हमारे नागलोक के किसी भी नागवासी को किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमें बता सकती हो, शायद हो सकता है कि हम तुम्हारी सहायता कर सके। नहीं नागरानी, हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आपको बता दिया तो वो चीज हमें कभी नहीं मिलेगी। हमें वो चीज अकेले ही तलाश करनी होगी। जगह हमने पता कर ली है, बस वो सामान ढूंढना बाकी है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हें जब भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो बस दिल से याद कर लेना। हम तुम्हारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। शिवन्या आलोकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रशिका भी अपनी तलाश में आगे बढ़ती है और खोज करते हुए वो उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसकी माता पिता की मृत्यु हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो खजाना नहीं मिलता जिसके बारे में उसके माता पिता ने मरते समय बताया था, जिस पर वो अपने आप से कहती है, हम अपनी मंजिल के इतने करीब आकर पीछे नहीं हट सकते हैं। हमें जल्दी ही उस खजाने का पता लगाना होगा, क्योंकि जिस दिन हमें उस खजाने का पता चल जाएगा उसी दिन हमारे माता पिता के कातिल का चेहरा हमारे सामने आ जाएगा और हमारी तलाश खत्म हो जाएगी। रशिका को वहीं पर अंधेरा होने लगता है, जिसके बाद वो अपने घर लौट जाती है जहाँ उसकी बुढ़िया दादी उसका इंतजार कर रही थी और उसके पहुँचते ही वो कहती है, हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता है हम कितना घबरा गए थे। बताओ क्या हुआ है? कुछ पता चला जिस काम के लिए गई थी तुम? नहीं दादी, हमें कुछ नहीं मिला। हम उस खजाने तक पहुंच ही नहीं पाए जिसका जिक्र हमारे माता पिता ने अपने मरने के समय किया था। हम तो कहते हैं अब तुम उन खजानों को पाने का सपना ही छोड़ दो। हमें नहीं लगता कि तुम्हें कभी वो खजाना मिलेगा। रोज तुम उस खजाने की तलाश में निकल जाती हो और फिर अंधेरा होने के बाद खाली हाथ वापस आ जाती हो। दादी, आप हमें ताना ना मारे। आपसे ज्यादा हमें उन खजानों के पास पहुंचने की जल्दी है। इसलिए नहीं कि हमें खजाने की जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस खजाने से हमें हमारे माँ पापा के कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, या हो सकता है उस कातिल का ही पता चल जाए। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या है उस खजाने में जो अपने माता पिता के कातिलों का पता चल सकता है? हमें भी तो बताओ। नहीं दादी, हमें क्षमा करें, लेकिन हम आपको ये राज नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने आपको ये बता दिया तो हम अपने माता पिता के कातिल का पता नहीं लगा पाएंगे।
और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। रशिका, हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम हम पर तो विश्वास कर ही सकती हो ना, हमें तो बता ही सकती हो। नहीं दादी, ये बात हम किसी को नहीं बता सकते हैं। ये बात हमारे माता पिता और हमारे बीच की है। सही समय आने पर आपको भी बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, हमें क्षमा कीजिए। रशिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर रशिका की दादी बहुत ही भयभीत हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं रशिका के माता पिता की मौत से जुड़ी कोई ऐसी बात थी जो कि सिर्फ उसकी दादी जानती थी। वो बात रशिका को नहीं पता थी, जो कि उसकी दादी के लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। दिन बीतते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी रशिका को ना ही वो खजाना मिलता है और ना ही उसके माता पिता को ढूंढने की तलाश खत्म होती है। एक दिन वो हिम्मत हार जाती है और शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी मूर्ति के सामने अपना सर पटक पटक कर रोती हुई कहती है, हे भोलेनाथ, हम क्या करें, हमें कोई राह दिखाइए। अब हमारी हिम्मत टूट रही है, लेकिन हमारी तलाश है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। हम क्या करें, कैसे करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम कैसे अपने माता पिता के कातिलों का पता लगाएं, किससे मदद मांगे? हम ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएंगे भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, कोई रास्ता दिखाइए हमें, कोई तो रास्ता दिखाइए। रशिका की सारी बातें उससे पीछे खड़ी शिवन्या और आलोकी सुन रही थी, जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और रशिका के पास जाती हैं। उठो रशिका, उठो। अब तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारी बातें सुन ली है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी तलाश को पूरा करेंगे और तुम्हारे माता पिता के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी सहायता भी करेंगे। बिल्कुल सही कहा नागरानी, और इस कार्य में हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अगर तुमने नागरानी को पहले ही इसके बारे में बता दिया होता तो अब तक तुम्हारी तलाश खत्म हो गई होती और तुम्हें तुम्हारे माता पिता के कातिलों के बारे में पता भी चल गया होता और उन्हें अब तक तुम सजा भी दे चुकी होती। समस्या का हल बताने से निकलता है, छुपाने से नहीं। हम जानते हैं आलोकी, लेकिन हमने ये सब चीजें किसी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हमारे माता पिता के कातिल हमारे नागलोक में है या हमारा कोई दुश्मन है। हम किसी भी तरह से उन्हें संचेत नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुमने अपनी जगह जो कुछ सोचा वो सही सोचा, लेकिन अब आगे तुम्हें हमें सब कुछ बताकर चलना होगा, तभी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जी नागरानी, हमें आप पर हर तरह से विश्वास है। आज हम आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे, सब बता देंगे। रशिका इतना कहकर शिवन्या को अपने माता पिता की मौत से और उस खजाने से जुड़ी सारी बात बताती है, जिसके अनुसार उस खजाने में उस कातिल के हाथों का एक कंगन भी है। जिसके पास उसका दूसरा कंगन होगा वही हमारे माता पिता का कातिल होगा, क्योंकि खजाने को उससे बचाने के चक्कर में वो कंगन भी उसी खजाने में आ गया था। लेकिन जब तक हमारे माता पिता हमें ये बता पाते कि उन्होंने वो खजाना कहाँ छुपाया है, उससे पहले ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। ये सब सुनकर शिवन्या बहुत क्रोधित हो जाती है। जिसने भी तुम्हारे माता पिता के साथ इतना गलत किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे उसके किए की सजा हम जरूर देंगे, फिर चाहे वो हमारे नागलोक का वासी हो या कोई हमारा दुश्मन। शिवन्या इतना कहकर आलोकी को लेकर रशिका के माता पिता के कातिल की तलाश में निकल जाती है और रशिका उन्हें लेकर उसी जगह पर जाती है जहां उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी। हर एक जगह छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी शिवन्या बोलती है, रशिका, तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई थी? हाँ नागरानी, ये वही जगह है। हो ना हो खजाना यही होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत जख्मी थे। उनका कहीं दूर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे नेत्रों से परे है। क्या करें हम, हमारी आस टूट रही है। रशिका इतना कहकर जैसे ही दीवार पर अपना हाथ रखकर जोर से मारती है, वहाँ एक रास्ता खुलता है जहाँ उसे एक जगमगाती सोने चांदी से भरी पोटली नजर आती है, जिसे देखते ही तीनों के नेत्र खुले रह जाते हैं। जिसके बाद वो उन गहनों को निकालते हैं और उस जोड़े के साथ लगाकर देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक कंगन का जोड़ा नहीं होता, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कंगन का दूसरा हिस्सा उसने अपनी दादी के हाथों में देखा था, जिससे उसे पता चलता है कि उसके माता पिता का कातिल कोई और नहीं, उसकी खुद की दादी थी। जिसके बाद वो सभी खजाने को लेकर बुढ़िया दादी के पास जाते हैं और रशिका कहती है, दादी, आपने मेरे माता पिता को क्यों मारा?
आखिर में वो आपके बेटे बहू थे, आपके हाथ नहीं कांपे उनको मारते हुए? तुम ये क्या बोल रही हो? हम भला अपने बेटे बहू को क्यों मारेंगे? तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आपका ये कंगन खो गया है, तो फिर ये उस खजाने में कहाँ से आया जिसे बचाते हुए हमारे माता पिता की मृत्यु हुई थी? और उन्होंने हमें मरने से पहले बताया था कि जिसके पास इसका दूसरा हिस्सा होगा वही उनका कातिल है। अब हम समझे कि आप हमसे उस खजाने के बारे में क्यों पूछती थी। रशिका की बात को सुनकर उसकी दादी समझ जाती है कि अब वो नहीं बच सकती। उसकी लालच का राज अब सबके सामने आ गया है। वो अपने नागिन रूप में आकर रशिका पर वार करने की कोशिश करती है। तभी शिवन्या अपने विशाल नागिन रूप में आकर उस पर जोरदार वार करके उसे मृत्यु के घाट उतार देती है। इस तरह से रशिका नागिन की तलाश खत्म होती है और उसके माता पिता के कातिल को सजा भी मिल जाती है।